हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:45 में हिंदी की ज़बरदस्त क्लास आपको दी जा रही है। आपकी कोई भी परीक्षा लगी हो, है ना, चाहे आप यूपी से हो या आप अदर स्टेट से हैं, आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो, है ना, जो भी किताब है उससे आप पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। हमारे 10 से 15 दिन आप लोग समय दीजिए। इसके बाद खुद देखेंगे कि आपको हिंदी पहले से आपकी बहुत बेहतर हो गई है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, यानी आपको थ्योरी में भी समस्या आती है, तो आप लोग थ्योरी की जो आपकी क्लासें हमने आपको दे दिया है यूट्यूब पर ही फ्री ऐप की हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी और भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप में आप कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको व्यवस्था है, साथ में आपको क्लास नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो हिंदी अगर आपको दिक्कत करती है तो आप लोग हिंदी का कोर्स भी ले लीजिएगा, 99 में आपकी उसकी भी सुविधा है, हिंदी व्याकरण की, है ना। अगर आप लोगों के एग्जाम में व्याकरण पर फोकस है तो आप हिंदी व्याकरण और साहित्य वाली लीजिएगा, है ना, वो आपको एक ही में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग एल टी ग्रेड से हैं या जिसके एग्जाम में हिंदी साहित्य ही आनी है, वो लोग हिंदी साहित्य PDF परचेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सुविधा आप लोगों के लिए है, तो आप लोग ऐप में जुड़ सकते हैं। बाकी डेली आप क्लास लेते रहिएगा, व्याकरण के लिए आपको समस्या नहीं होगी। हमने कहा है कि आप डेली क्लास लेते रहिए। हम आपको खुद इतना आपको रिवीजन करा देते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी करा देते हैं, है ना। कभी 50 क्वेश्चन तो कभी 100 क्वेश्चन, कभी 80 क्वेश्चन, और कभी कभी आपको मिनी मैराथन भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपको 2-3 दिनों के बाद आपकी क्लासें पूरी तरीके से, है ना, आपकी चालू हो जाएंगे। और पुराने हिसाब से, यानी जैसे कि आपको क्लासें, लंबी क्लासें, लाइव क्लासें, है ना, और कह सकते हैं मैराथन क्लासें, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने आप को पूरी तरीके से एक्टिव कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा अब आपके पास में आ गई है, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से आज की क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश आपकी है। नमस्ते भैया, नमस्ते, वेलकम है, जय भीम, नमो बुद्धाय, राम राम, वेलकम है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। चलिए सर जी, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। तो हमने आपको एक बात बताया था कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि सर जी संस्कृत सबसे पहले कौन आई थी, सबसे पहले आपकी संस्कृत आई, संस्कृत बाद पाली, पाली बाद प्राकृत, प्राकृत आपका अपभ्रंश। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। तो जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, यानी सबसे पहले आपका संस्कृत आपका होता है, इसके बाद सर जी आपकी पाली होती है, पाली के बाद आपसे पूछा जाए तो सर जी आपकी कौन होती है, प्राकृत होती है। क्या होती है, प्राकृत आपकी होती है। फिर इसके बाद आपका अपभ्रंश होता है। क्या होता है, अपभ्रंश होता है। हर एक बोली अपने आप में अपभ्रंश होती है, जैसे कि संस्कृत की अपभ्रंश आपकी पाली हो गई, पाली की अपभ्रंश पूछे तो प्राकृत, प्राकृत की अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आपकी आएगी खड़ी बोली आपकी हिंदी, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। यानी वर्तनी आपसे शुद्ध पूछा है, वर्तनी शुद्ध इनमें से आपका होगा क्या। चलिए, बिहार UPSI पास हो गए, बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी बधाई हो। चलिए, यहाँ पर आप पुलिस बन गए, यानी हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे चैनल से काफी दिनों से आप जुड़े रहे हैं, मेहनत भी आपने किया है, बहुत मेहनत किया है, सफलता मिलेगी आपकी कहीं भी मिले, है ना। चलिए देखिए, कह रहे सर इनमें से सही वर्तनी आपसे शुद्ध पूछा गया है। यानी दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर संगीतज्ञ, यानी संगीतज्ञ कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर, ए नंबर आपका हो जाएगा संगीतज्ञ। इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, राजा का विलोम शब्द इनमें से कौन हो जाएगा। राजा का विलोम पूछा गया है, और राजा का सजी विलोम क्या होता है, रानी होता है क्या। राजा का विलोम रानी होता है क्या, क्या बनेगा। तो हमने कहा सर जी विलोम पूछा है, स्त्रीलिंग नहीं पूछा है। तो राजा का विलोम सजी क्या होता है, रंक होता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा। राजा का विलोम जो होता है रंक होता है, यानी जवाब सजी आपका 3rd के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर देखो और भी अगर हम आपसे बोले कि सर अगला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है, किरण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा। किरण का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए, किरण का पर्यायवाची, हमने कहा सर किरण का पर्यायवाची दिया गया है, तो किरण का यहाँ पर भानुजा तो होता नहीं, भानुजा होगा क्या, भानुजा तो आपका नहीं होता। भानुजा सर जी यमुना को कहा जाता है, ये कहा जाता है, यमुना को कहा जाता है, याद रखिए, भानुजा जो कहा जाता है यमुना को कहते हैं। सर जी रसिका दिया है, रसिका कहा जाता है, जीव को कहा जाता है, किसको, जीव को कहते हैं। सर जी यहाँ पर तटनी दिया गया है, और तटनी जो आपका होता है वो सर जी किसका होता है, नदी का होता है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा है, और ये ऑप्शन बचा है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, रश्मि इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हर महादेव, हर महादेव। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे सर जी छा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से क्या हो जाएगा। यानी छा ध्वनि जो आपकी आएगी इनमें से क्या उच्चारण हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखो हमने कहा सर जी जब छा बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ जाती है, आपके तालू में जाती है ना। तो जब तालू में आपकी जाती है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी जो छा आपका है, यानी जो चा वर्ग आपका होता है, चा छा जा झा, तो भैया जो चा वर्ग आपका होता है,
चा वर्ग वाले आपके होते हैं, आपके किस में आते हैं, तो आपके तालव्य में आपके आते हैं। ओष्ठ वाले में पा वर्ग आपका आता है, वस यानी जो आपका रा होता है, और तंत्र में आप लोग जानते हैं जो आपका ता होता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में आपकी है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमेशा से आपसे पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखो, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है, तो राम हमने कहा सर अयोध्या से थे, और अयोध्या से थे तो आप कहेंगे अवधी हो जाएगा, यानी सही जवाब सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका हो जाएगा कि रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी है। नमस्कार भैया, नमस्ते, राम राम। तो हमने कहा सर जी रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो आप कहेंगे सर तुलसीदास ने किया था। बाकी तुलसीदास की रचना अगर हम आपसे पूछे तो आप लोग सपने में भी आप लोग बता दोगे कि रामचरितमानस मतलब आपकी तुलसीदास की ढेरों आपकी रचनाएं हैं, है ना, इनकी ढेरों आपकी रचना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने कहा था कि रामचरितमानस की जो लिखा है इसको 3 जगह आपकी लिखी गई है ना, इसको 3 जगह आपका लिखा गया था, चित्रकूट में भी, आपके अयोध्या में भी, आपके वाराणसी में भी, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग में से क्या होता है। तो सर जी आपसे पूछा गया है कि कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग आपका बनेगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिए गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए देखो आपसे दिया गया है 7 नंबर में, यहाँ पर देखिए 7 नंबर का आपका कवयित्री कौन सा, ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है कवयित्री बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपकी गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न ये भी आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका बनेगा सी के साथ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर जी अनाड़ी का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है। अनाड़ी का तत्सम इनमें से क्या होता है, अनाड़ी का तत्सम आपको बताना है। तो हमने कहा सर अनाड़ी का तत्सम जो होता है वो क्या होता है, अनार्य होता है, और अनार्य होता है यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनाड़ी का तत्सम सर जी आपका अनार्य बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है ना। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर अगले पॉइंट में, तो अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपका दिया गया है व्यास का विलोम शब्द इनमें से क्या है। व्यास का विलोम पूछा गया है, और सर जी व्यास का विलोम जो होता है इनमें से क्या हो जाता है, व्यास का विलोम देना है। चलिए व्यास का विलोम बहुत पूछा गया है, 2025 की परीक्षा में देखा जाए तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो हमने कहा सर व्यास का विलोम जो आपका होता है वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर व्यास का विलोम होता है समास, यानी आपका आंसर सर जी सी हो जाएगा, समास होता है। हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं जैसे संगीन है, तो संगीन का विलोम क्या होता है, तो संगीन का सर जी विलोम क्या होता है, आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है, आसान हो जाएगा। वहीं पर सर जी संश्लेषण है, संश्लेषण का क्या हो जाएगा, विश्लेषण, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विश्लेषण आपका हो जाएगा। वहीं पर सर जी आपसे संक्षेप पूछे तो संक्षेप का विलोम क्या होता है, विस्तार होता है, याद रखना विस्तार हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यद्यपि शब्द में कौन सी संधि आपकी प्रयुक्त हुई है। यद्यपि संधि में आपसे पूछा है कि सर यद्यपि में जो संधि है वो आपकी है कौन। बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, और हमने कहा कि अधिकतर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, यानी यद्यपि को अगर हम तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर टूटेगा यदि धन अपि। क्या टूटेगा सर, यदि धन अपि के साथ टूटेगा, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि आपका हो जाएगा, क्योंकि आधा अक्षर निकलता है, और जब आधा अक्षर निकलता है तो सर आपके किसके, यण संधि के साथ। बिल्कुल सही है। देखा जाए तो सबके बिल्कुल हम कमेंट देख पा रहे हैं, सबके जवाब अभी तक तो सही आपके आए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि आपकी प्रयुक्त हुई है। सर जी सूर्योदय में संधि आपसे पूछा है, सूर्योदय का विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो ओ की मात्रा लगी है, जहां भी सर जी ओ की मात्रा लगी होती है वो सर जी आपका गुण संधि होता है। क्या होता है, गुण संधि होता है। तो हमने कहा सर जी तोड़ना है, इसको आप तोड़ दीजिएगा, इसको अगर आपको तोड़ना है तो भी आप तोड़ सकते हैं। आप कहेंगे सर जी तोड़ दीजिएगा, इसका सूर्य धन उदय हो जाएगा, सूर्य धन आपका उदय आपका हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका गुण संधि यानी थर्ड नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बात आपको आ गई होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में आपका हुआ है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो जवाब हो जाएगा सर यहाँ पर ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं वो आपकी ब्राह्मी लिपि से, क्योंकि ब्राह्मी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि आपकी है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर ब्राह्मी लिपि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुटिल नहीं बताना है भाई, यहाँ पर आपको ब्राह्मी देना है। अगला देखो दिया है सर जी सदाचार शब्द में जो उपसर्ग दिया है वो आपका है कौन। चार में उपसर्ग पूछा गया, तो हमने कहा सर इसमें एक मूल शब्द निकलेगा आचार। मूल शब्द आपसे अगर पूछ लेता कि सर इसका मूल शब्द आपका क्या है, तो मूल शब्द आप सबसे पहले निकालिए, तो आप कहेंगे सर आचार निकलेगा। आचार क्या निकलेगा सर, आचार निकलेगा। और जब सर जी आपसे कहेगा कि आचार निकलेगा तो बचा हुआ जो भी आपके पास होगा वही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा क्या बच रहा है, तो आ तो आपने निकाल लिया है, आ तो आपने निकाल लिया है, तो भैया जब दा का आ निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो सत धनाचार बनता है। याद रखिए जब इसका हम व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं तो सर ये सत धनाचार बनता है। तो आपका आंसर सर जी बी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका देखो अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी कलम तोड़ना इस मोहरे का अर्थ आपका है क्या। थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ा लें,
एक्सीलेटर बढ़ा लें कि नहीं बढ़ा लें? अब लगभग सब लोग आ गए हैं, तो अब अपने एक्सीलेटर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं स्पीड के साथ, ठीक है ना। देखो कलम तोड़ना इस मुहावरे करते क्या होता है, तो आप कहेंगे कलम तोड़ना यानी देखा जाए सर जी बहुत अच्छा लिखना, यानी फर्स्ट नंबर सर जी क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखना, यानी अच्छा लिखना आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी सत्याग्रह का संविच्छेद करना है, तो हमने कहा सत्याग्रह को जब आप तोड़ेंगे सत्य धन आग्रह निकलेगा। क्या निकलेगा सर? सत्य धन आग्रह निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। हमने सर जी मात्रा कौन सी है, बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ स्वर संधि आपका है। जवाब आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, नमस्ते। कह रहा है इनमें से ईर्ष्या का परवची आपका कौन सा है? ईर्ष्या का परवची क्या हो जाएगा? ईर्ष्या जानते हैं ना, किसी से क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है, किसी से हम लोग कह सकते हैं क्या जलन हो जाती है, तो यानी ईर्ष्या का पर्यायवाची होता है क्या, यहाँ पर नोट करिएगा। ये क्वेश्चन आपका आंसर बहुत अच्छा है, याद रखिए। इसका जो जवाब हो जाएगा वो सजी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। क्या यहाँ पर देखा जाए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ईर्ष्या का डा होता है, याद रखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ईर्ष्या का जो पर्यायवाची होता है वो डा होता है। अगर आपने ऑप्शन लगाया है सर जी कौन, डी नंबर डा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहोगे सर जी स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा, तो याद रखना ये जो आपकी थी स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के ये विलोम है, लेकिन ईर्ष्या का जो होता है वो डा होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा, कृति के जो रचनाकार आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे, तो फिर भी कुछ रह जाएगा। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ तिवारी, जो आपके हैं कौन है, विश्वनाथ तिवारी है, लेकिन आपका त्रिपाठी होना चाहिए, विश्वनाथ त्रिपाठी। तिवारी को त्रिपाठी कहते हैं क्या भाई, बताइएगा। जो अगर तिवारी जुड़े हों, क्या तिवारी कोई त्रिपाठी कहते हैं क्या? वैसे इनका नाम त्रिपाठी आपका है। अगर त्रिपाठी को तिवारी कहते हैं तो मान लीजिएगा, और नहीं कहते हैं तो हमारी तरफ से त्रिपाठी आपको ऐड कर लीजिएगा, है ना। तो याद रखना यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तिवारी वाले अगर आपके हैं तो जवाब दे दीजिएगा, बाकी हमको त्रिपाठी हमको याद है। सर जी व्याप्त का सर जी संधि क्या होता है, तो आप कहेंगे इसको तोड़िए, तो सर जी पहले वी धन है ना वी से निकलेगा, यानी जब इसको आप तोड़ेंगे तो वी धन आप्त निकलेगा, यानी वी धन आप्त निकलेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो आंसर आपका हो रहा है यण संधि, क्योंकि यहाँ पर बताया था या के साथ है, वा के साथ जब कोई आधा अक्षर हो, है ना, इनके साथ है अगर कोई आधा अक्षर जुड़ा होता है, आधा अक्षर अगर आपका जुड़ा होता है ना, जुड़ा होता है, तो वहां पर हमेशा आपका क्या होता है सर, यण संधि होता है। ऑप्शन आपका जाएगा डी के साथ है, राइट हो जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है कि राम रमापति कर धनु लेहूं, यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है, यानी यहाँ पर 19 नंबर दिया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर राम रमापति है ना, तो हमने कहा यमक अलंकार में शब्दों का प्रयोग होता है, आपका है नहीं है। सलेश अलंकार तो आपका है नहीं है, वक्रोक्ति नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या बनेगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की गिनती होती है, और वर्णों की गिनती करते हैं तो सर जी यहाँ पर आपका रावर्ण है, और यहाँ भी देखा जाए तो आपका क्या है, रावण है, यानी इस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो जवाब थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य जो दिया है वो आपका है कौन। सर जी यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। नमस्ते भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो शुद्ध वाक्य, बच्चे को काट कर अगर खिलाओगे तो कोई मतलब नहीं है, पहले से बच्चे कैसे काटेंगे, तो हमने कहा सर बच्चे को नहीं काटना है, यहाँ पर जो काटना है वो किसको काटना है, जल्दी बताइएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन थर्ड की ओर है ना, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। ये सही जवाब आपका सी में हो जाएगा कि बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, यानी सही जवाब सर जी आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से भावाचक संज्ञा आपकी कौन सी है। संज्ञाएं आपकी होती है 5 प्रकार की। अब जब संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं तो जिसमें आपका क्या हो, भाव दर्शाता है, और भाव दर्शाता है किसमें, बहुत प्यारा है, लेकिन क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देंगे, हमने कहा चरित्रता है या सचरित्र है, चरित्र है या सच्चरित्र है। क्वेश्चन में थोड़ा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा है, याद रखना है। क्या सचित्रता शब्द शुद्ध होता है, ये शब्द जो है वो क्या शुद्ध शब्द है क्या, क्या जब भी आप पढ़ते हैं तो ये क्या सचित्रता चरित्रता जो दिया है ये शब्द शुद्ध लगाते हैं क्या, चरित्रता। किसी को बोलते हो कि इसका चरित्रता अच्छा नहीं है, कभी आपने सुना है, किसी के मुंह से सुना है कि इसका चरित्रता अच्छा नहीं है, आपने सुना होगा कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है। चरित्र ही यहाँ पर इसका भाव है, याद रखना। इसका आंसर आपको थर्ड देना है, चरित्र ही इसका आंसर आपका हो जाएगा, यही आपका भाव है। क्योंकि आपने कभी भी जीवन में आज तक आपने कभी भी चरित्रता शब्द आपने नहीं सुने होंगे। जब भी कहोगे कहोगे यार चरित्र आपने खराब कर दिया,
यानी यहाँ पर देखा जाए तो चरित्र इसका आंसर आपको देना है। नोट करिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिए। जैसे जवानी, बुढ़ापा, चरित्र, ये आपकी इसी में आती है, यानी दशा का बोध करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट करिएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन करना है, यानी तद्भव शब्द की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या? तो हमने कहा सर जी आधा है, कूप है, व्योम है, विद्या दिया है। तो हमने बताया था सर जी कूप तो होगा, आधा अक्षर भी है और वह भी आपका है। तो बचा सर जी क्या है? बचा आपका आधा है और आधा जो आपका दिया है वो सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा। आधा तद्भव है, इसका तत्सम सर जी क्या होता है? अर्ध होता है। क्या होता है? अर्ध होता है, यानी आपका जवाब किसके साथ जाएगा? ए नंबर के साथ राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे क्या दिया गया है इसको देखना है। कह रहे सर जी सन 2014 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? यानी एग्जाम में आजकल जो आपके है ना आयोग, वो क्वेश्चन क्या करता है? बहुत पुराना यहाँ पर दे देता है ना? क्या देता है? पुराना दे देता है। तो भैया जब पुराना दे देता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा ऐसी रचना जिनके लिए पुरस्कार मिले हैं वो कभी भी पूछा जा सकता है। आप व्रत रहते हैं तो भी पूछ लेगा, है ना? आप व्रत रहते हैं तो भी पूछ लेगा, आप व्रत नहीं रहते तो भी नहीं पूछेगा। यानी ऐसा मतलब हमारा कहने मतलब है कि अगर किसी भी रचना में अगर कभी पुरस्कार मिला है तो क्वेश्चन बनता है ना? वो बनता है, याद रखना है। क्लियर हो गया है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका है वो आंसर आपका लगभग सबका जवाब है राइट हो जाएगा। या चरित्र नहीं भैया, चरित्र का जो विशेषण बनता है वो भाव तो चरित्रिक हो जाएगा। चरित्रिक हो सकता है, चरित्रता नहीं होता है। ठीक है, चरित्र का अगर भाव और अगर और अच्छे से करें तो चरित्रिक हो सकता है, चरित्रता नहीं होता है। इसलिए हमको आंसर उसको सही करना पड़ा है ना? हमने कहा ऑप्शन को सही करेंगे तभी हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? आपको तो रट्टा मारी दिया है कि सर ग्राम जो आपकी है वो जयशंकर साथ की सर पहली कहानी है, यानी जवाब सर जी किसके साथ जाएगा? डी के साथ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्राम जो आपकी है जयशंकर साथ की हो जाएगी। क्लियर हो गया? आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, बाकी जयशंकर की ढेर सारी रचना आपको आती होंगे, हमसे ज्यादा आप लोगों को रचना याद होगी जयशंकर प्रसाद की, है ना? जयशंकर प्रसाद की ढेर सारी आपको रचना पता होंगी। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है सर व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द आपका है। चलो ये सर जी भाव है, यानी जब आपके अंदर भाव ही नहीं होगा तो प्रेम कहां से होगा? यानी याद रखना है प्रेम के लिए भी आपके भाव होना जरूरी है। कोई अहंकारी होगा तो उसको कभी प्रेम नहीं स्वीकार होगा। याद रखिए प्रेम अगर आपको है तो स्वीकार होना पड़ेगा, यानी भाववाचक संज्ञा होगी सर जी, याद रखना है। क्लियर हो गया है? बात क्लियर हो गई? यानी क्रिया आपकी खाना क्रिया हो जाएगी, विशेषण सुंदर होता है, अव्यय आपका धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। तो सही जवाब सर जी आपका बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कृपा किस शब्द का विलोम दिया है? कृपा का सर जी विलोम इनमें से आपका है क्या? यानी कृपा का विलोम पूछा गया है तो भैया कृपा का हो जाएगा कोप हो जाएगा क्या? यानी फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। हम पर सर जी कृपा करिएगा। कोप मतलब होता है गुस्सा, है ना? कोप मतलब क्या होता है? गुस्सा, जानते हो ना, नाराजगी। तो भैया याद रखना कृपा मतलब होता है दयालु एक प्रकार से। तो कृपा का जो होता है वो सजी क्या होता है? कोप होता है, यानी जवाब सजी क्या होगा? फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो दिया है क्रूर दिया है, इससे क्रूर होता है। क्रूर अगर दिया होता तो क्रूर का सजी क्या हो जाता? दयालु हो जाता। क्या हो जाता? दयालु हो जाता। कहने सजी आप बहुत दयालु हो, है ना? तो क्रूर का सजी क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा, है ना? और क्रोध का सजी क्या होता है? क्षमा होता है। क्रोध का सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्षमा हो जाएगा। तो याद रखना है कि आप चाहोगे तो इसमें भी आप लगा दोगे, है ना? तो हमने कहा सजी इसका आंसर आपका फर्स्ट के साथ है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है? हाँ बहुत अच्छे। हाँ यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहे हैं जी मुंह की खाना, इस मुहावरे का सजी अर्थ आपको देना है। मुंह की खाना यानी यहाँ पर क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना है मुंह की खाना यानी यहाँ पर देखा जाए मुंह की खाना क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर मुंह की खाना यानी हार जाना, यानी फर्स्ट नंबर आपका सर जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नृत्य शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है? यानी सर नृत्य का जो तद्भव होता है, नृत्य का तद्भव होता है तो आपका होता क्या है? तो हमने कहा नृत्य का तद्भव पूछा गया है, यानी यहाँ पर नृत्य का तद्भव नाच होता है। कहते हैं नाच गाना बहुत आवत है ना? नाच गाना आवा चाहिए और कुछ आवे चाहे नहीं, तो नाच इसका आंसर आपका हो जाएगा। नृत्य का सजी तद्भव होता है, नाच होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। अंतर्धान पूछा गया है, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर आंसर आपको 29 नंबर देना है कि अंतर्धान सजी कैसे लिखा जा सकता है। तो हमने कहा अंतर्धान भी लिखा जाएगा, आराम से लिखा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। अंतर्धान ये वाला सही आपका नहीं है क्योंकि यह आपका जो दिया है नहीं लगता है, तो सही सब्जी क्या हो जाएगा? थर्ड आपका हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि इनमें से कोदंड का पर्यवची आपका है कौन? बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कोदंड का पर्यवची सजी आपका जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? कोदंड कहा जाता है किसको? धनुष को कहते हैं। किसको कहते हैं? धनुष को कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, धनुष को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोर का तत्सम शब्द इनमें से है क्या? तो सर जी मोर का जो तत्सम आपका होता है वो मयूर होता है। मयूर कहां पर दिया है? आपके फर्स्ट नंबर में दिया है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा।
छा वर्ण किसके योग से बनता है, तो छा वर्ण जब भी की बात करता है ना तो का धन सा से बनता है, यानी सर जी आपका आंसर थर्ड के साथ है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय स्थायी भाव जो होता है सर वो किस रस में होता है, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा विस्मय जो आपका दिया है विस्मय, यानी विस्मय किसमें होता है, अद्भुत रस का होता है क्या, तो आप कहेंगे शांत रस तो होगा नहीं है, यानी यहाँ पर हास्य रस नहीं है, तो आपका आंसर डी के साथ है, राइट हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित है, यानी सर उपसर्ग आपका है नहीं है। गुरुजी के यहाँ सभी टॉपर हैं और टॉपर होना चाहिए भैया, अगर आप डेली मेहनत करेंगे हिंदी में तो आप टॉपर तो बनेंगे ही बनेंगे। सर यहाँ पर दिया है उपसर्ग रहित, यानी जिसमें उपसर्ग ना हो, तो हमने कहा सर ऐसा कोई शब्द ढूंढिए जिसको तोड़ने पर, जिसके पैर टैंक खींचने पर कोई फर्क, मतलब उसको, मतलब यहाँ पर देखा जाए इनको तोड़ लेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन सर जी अगर आप इसको तोड़ोगे क्रोध को तो टूटेगा ही नहीं। क्रोध को कैसे तोड़ पाओगे, अलग अलग करोगे नहीं तोड़ पाओगे, यानी क्रोध एक मूल शब्द है और इसको तोड़ोगे तो गलत ही हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, हमने कहा मनोहर में संधि पूछा गया है और मनोहर की संधि जो आपकी बनेगी वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो जब इसको आप तोड़ते हैं तो ओ की मात्रा है, हमने कहा था विसर्ग संधि में कि मन तो आपका हो जाएगा, ओ की जगह विसर्ग आपका हो जाएगा और सजी यहाँ पर आपका हर हो जाएगा, यानी आपने तोड़ दिया सजी कौन है, विसर्ग, यानी आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सजी शांत रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है, तो शांत का स्थायी भाव पूछा गया है और शांत का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शांत का बताइएगा, शांत का क्या होता है, निर्वेद होता है, निर्वेद होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हम अगर आपसे पूछे सर श्रृंगार रस का क्या होता है, तो श्रृंगार रस का क्या होता है, यहाँ पर रति हो जाता है, यानी आपका आंसर सजी बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, याद रखिएगा जो ईश्वर में विश्वास रखता है ना तो भैया उसको कहते क्या है, तो याद रखना जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं सर, आस्तिक कहते हैं, यानी भगवान पर विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, यानी जवाब सजी आपका बी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सन्मार्ग शब्द में कौन सी संधि है, सन्मार्ग में संधि पूछा गया है, तो गा का परिवर्तन सर किस में होगा, का में होगा या ता में होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो सत धन मार्ग बनेगा, यानी आपका आंसर सजी बी के साथ हो जाएगा। सन्मार्ग का सजी होता है सतमार्ग, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सजी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा है, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, जल्दी से बता दो सजी, इसका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। तो हमने कहा सर जी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी यहाँ पर 39 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, बताओ ये क्वेश्चन में आंसर बता दीजिए, सब लोग यहाँ पर मन खुश कर दीजिएगा। आज आप हमारे चेहरे पे स्माइल ले आइए, यानी इस क्वेश्चन का जवाब आप देकर हमें प्रसन्न कर सकते हैं। रूपक अलंकार कुछ लोग वक्रोक्त दे रहे हैं। देखो हमने कहा सर जी अंबर पनघट, तो अंबर से भी और पनघट से भी आप निकाल सकते हैं, तारा से भी निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका जैसे दिया गया है ना उपमेय और उपमान, यानी उपमेय और उपमान दिया है तो रूपक यमक आपका है नहीं, वक्रोक्त कोई मतलब नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं, यानी आपका आंसर सर जी डी हो जाएगा। सबके जवाब बिल्कुल सही आए हैं, यानी आप सबने आप तैयारी बढ़िया है, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो दिया है पदार्थ शब्द का तद्भव आपका है क्या, यहाँ पर देना है, आप कह रहे हैं सर पदार्थ शब्द का तद्भव पूछा है और पदार्थ के सजी आपका होता क्या है ये बताना है, तो आप कहेंगे सर नया नया कुछ पॉइंट लग रहा है ना, यानी ये नया नया पॉइंट लग रहा है, तो नया नया पॉइंट है तो इसका आंसर दीजिएगा। हमने कहा सर यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, बहुत अच्छे, यहाँ पर देखो कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। हमने कहा सर पदार्थ मतलब पैदल होता है, क्या होता है सर, पैदल होता है, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा, पैदल हो जाएगा। सर जी गांठ बांधना इस मोहरे का अर्थ देना है, चलिए बताना आपका आंसर आपका है क्या, हाँ झुकने नहीं देना आप लोग बिल्कुल से। देखो हमने कहा सर गांठ बांधना, यानी कह रहे हमने कहा गांठ बांध लीजिए, अगर डेली आप क्लास लेते हैं तो एग्जाम के समय आपको प्रेशर कभी नहीं हो सकता है, कभी भी प्रेशर नहीं होगा, आंख नहीं धुलोगे, चेहरा भी नहीं धुलोगे, मुंह भी नहीं धुलोगे और सोते हुए आप पहुंच जाओगे सेंटर पे, और हिंदी अगर आपकी आ गई तो आप उसको उड़ा के ही आओगे, अगर डेली आप मेहनत करते हो, डेली जुड़ते हो। देखो गांठ बांधना यानी सजी क्या होता है, याद रख लेना, यानी अगर हम बोले गांठ बांधना यानी सजी क्या कर दिया जाए, यानी आप कहेंगे सर धन संग्रह करना, याद करना, अच्छी तरह समझ लेना, चोरी करना। सही जवाब किसमें आएगा, चलो गांठ बांधना दिया है, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। सबके जवाब में कुछ लोगों ने बी भी दिया है, यहाँ पर बताइए गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलो देखो भैया आपके आंसर एक दो लोगों का आया है ना, ज्यादा लोगों का ऐसा नहीं है। अब इसके जो आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्थायी आंसर आपका यही हो जाएगा, यही है। एक और होता है गांठ, विवाह करना, अगर सजी आपसे विवाह करना भी होता तो लगा सकते थे,
क्योंकि एक अर्थ सर जी क्या होता है, विवाह भी होता है, क्योंकि जब शादी होती तो भी गांठ लगाई जाती है, तो वो भी आपका अर्थ आएगा। लेकिन जब ऑप्शन आपका मेन अर्थ आपका दिया है तो अनर्थ आपको करना नहीं है, यानी आपको शादी के बारे में नहीं सोचना है। अभी आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में सोचना है, आपको शादी तक पहुंचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है उर्वशी के लिए दिनकर जी को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था सर, वो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों याद रखना है, इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था क्या? यहाँ पर की ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था। यहाँ पर बताइएगा आंसर क्या होगा, उर्वशी के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चलो बताइए जल्दी से कि उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो भैया याद रखना है, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा, डी के साथ बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद आ गया सबको? आ गया है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि रचना और रचनाकार से सुमेलित आपका नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका सजी कौन सा नहीं सुमेलित है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है उसको देखिए, कह रहा है सजी मैथिली शरणगुप्त दिया है, साकेत दिया है, ठीक है। भारतीय हरिश्चंद्र भारत भारती दिया है, ये तो आपका नहीं होगा, यानी सजी भारत भारती जो आपका है, भारत भारती जो आपका होता है वो सजी आपका हरिश्चंद्र का नहीं है। भारत भारती जो आता है गुप्त जी का है, किसका है? तो आपके मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण जो आपके हैं मैथिली शरण गुप्त जी का है, ये आपको दिमाग में पता चल गया होगा। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बाकी देखो आगे नदी के द्वीप है, हरियोध का परिप्रवास हो जाएगा। क्वेश्चन देखो अगला पूछा गया है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? बघेली बोली का जो केंद्र आपका है सर वो आपका कौन सा माना जाता है? बघेली बोली पूछा है, तो बघेल खंड आप जानते हैं, यानी बघेली अगर आपसे पूछ लिया है तो आप कहेंगे बघेली, है ना। और ये सर जी आपका देखा जाए तो रीवा जो मध्य प्रदेश में आपका है, कौन? रीवा आपका हिंदी की बोली है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी आती है, मध्य प्रदेश के रीवा है, सतना है ना, उमरिया है, वहां पर आपको मिलेगा। तो सर जी आपका आंसर रीवा के साथ हो जाएगा, जो आपने हमेशा पढ़ा भी है। जयपुर तो आपका होगा नहीं किसी आदत में। अगला सही दिया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करना कब से शुरू हुआ था? यानी यहाँ पर देखा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो देना शुरू किया गया था वो सर कब से देना शुरू किया गया, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं सर जी ये कब से आपकी हुई थी? 65 से हुई थी, 1965 में। आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुजरात की राजभाषा बता दो आप लोग। गुजरात की सजी राजभाषा जो आपकी होगी, गुजरात की राजभाषा वो आपकी हो क्या जाएगी? तो गुजरात की सजी राजभाषा पूछा है, गुजराती हो जाएगा क्या? आप कहेंगे जी सजी गुजराती हो जाएगा, ढोकला वगैरह, यानी आपका आंसर थर्ड हो जाएगा गुजराती, इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया गया है, चरण कमल बंदव हरिराई में आपसे पूछा है सजी कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरिराई। तो देखो हमने कहा सर चरण कमल जब भी होता है ना तो इनके बीच योजक आपका छुपा ही होता है। चरण आपके पास है ना, और कमल सजी थोड़ा दूर है, यानी उपमेय और उपमान पास में है, तो रूपक अलंकार आपका जवाब बिल्कुल छप जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है? तो हमने कहा सर स्त्रीलिंग ढूंढ लीजिएगा। अगर आप स्त्रीलिंग ढूंढ लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है भीड़ कैसी है? तो भैया पुल्लिंग नहीं है, यानी हमको लग रहा है पहले ही ऑप्शन आपका सही है, क्यों भाई? पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी आप कहेंगे भीड़ कैसी है, ये भीड़ स्त्रीलिंग में आपका आएगा। समूह, दल और झुंड आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग आपका है? यानी यहाँ पर देश कैसा है, मिट्टी कैसी है, और मिट्टी कैसी है यहाँ पर देखा जाए तो स्त्रीलिंग नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा है ना, और नहीं पूछा है तो पुल्लिंग आप ढूंढ लीजिएगा। देश कैसा है यानी देश जो आपका है ये आपका पुल्लिंग होगा, तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सर नील कमल शब्द में समास पूछा गया है कि नील कमल में समास क्या है? नील कमल दिया है तो हमने कहा सर जी नीला है कमल जो, नीला है कमल जो। अब ऐसे भी कर सकते हैं, नील सजी आदि नीला, नीला सजी आपका होता है विशेषण, क्या होता है सर? विशेषण होता है। कमल जो आपका होता है वो सजी क्या होता है? विशेष होता है, यानी जिसमें विशेषण विशेष आ जाए वो सजी क्या होता है? कर्मधारय होता है। जवाब सजी बिल्कुल राइट हो गया, काम खत्म, आगे बढ़िएगा। प्रत्यक्ष शब्द का उपसर्ग आपसे पूछा गया है, और प्रत्यक्ष में आप कहेंगे प्रतिधन अच्छ, अच्छ इसका मूल शब्द हो जाएगा, और प्रति जो आपका आएगा सर वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी पीयूष का पर्यवची आपसे पूछा गया है। पीयूष का पर्यवची सजी आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा पीयूष का पर्यवची आपका होगा क्या? यहाँ पर जवाब दे दे। पीयूष मतलब सजी क्या अमृत होता है, जहर होता है, तो अमृत आपका हो जाएगा, यानी आपका आंसर सजी थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रज्जु शब्द का तद्भव पूछा गया है। रज्जु का तद्भव पूछा गया, रज्जु का तद्भव होता है क्या मालूम है? राजू मीठी सुपारी क्या होता है? रज्जु का सजी तद्भव क्या होता है? राजू सुपारी मीठी सुपारी होता है क्या? तो याद रखना रज्जु मतलब आपका तद्भव होता है रस्सी होता है, ये रस्सी होता है। आपका जो आंसर है आपका बी नंबर रस्सी होता है, फांसी जो लगाई जाती है वो वाली रस्सी, ठीक है। तो आपका आंसर सजी आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वाह क्या बात है, सबके जवाब सही आ गए हैं। हम तो सोचे कि आप लोग है ना राजू मीठी सुपारी लगा देंगे। सही अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, तो अवसर के अनुसार जो बदल जाते हैं ना उनको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवसर के अनुसार जो बदल जाता है
तो भैया याद रखिए अवसरवाद, है ना, क्या बोलते हैं, अवसरवादी बोलते हैं। लेकिन सर जी कभी आपसे ये पूछा जाए कि सर जी अवसरवाद को मौका भी बोल देते हैं क्या, मौका परस्ती, एक शब्द और भी आपको मिलेगा, याद रखिए अवसरवादी को होता है मौका, है ना, कहते हैं मौके के तलाश में रहते हो सर जी, याद रखें इसको हम लोग बोल देते हैं मौका। क्या बोलते हैं, मौका तो आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा परस्ती, क्या मिलेगा, परस्ती। तो याद रखिए मौका परस्ती भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि झा व्यंजन वर्ण जो दिया गया है उच्चारण स्थान प्राण, है ना, और घोष के अनुसार किस वर्ग में आपका आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा दे दिया है झा व्यंजन किस में आता है, तो आके झा व्यंजन आपके आता है तालु में आता है, किसमें सर जी, तालु में आता है। अब प्राण के हिसाब से और घोष के हिसाब से पूछा गया है, घोष आपका होता है तीसरा चौथा पांचवा होता है, यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो चा छा जा झा चौथे स्थान में आपका आएगा, और चौथा स्थान यहाँ पर आ रहा है, तो सीधी बात है कि हम लोगों को यहाँ पर आंसर किसमें पहुंचना है, किसमें पहुंच जाएंगे सर जी, ये तालव्य महाप्राण में हो जाएगा, क्योंकि सर जी महाप्राण भी आपका है, चौथा स्थान भी आपका है, तो आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है तालव्य महाप्राण और आपका घोष। अघोष तो आपका नहीं होगा ना, अघोष तो होगा नहीं, याद रखना यहाँ पर घोष होगा क्योंकि घोष दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निष्काम में पूछा गया है, तो आप इसको तोड़ दीजिएगा। आप इसको अगर आप निष्काम को तोड़ देते हैं तो सर जी क्या आंसर बनेगा बताइएगा। इसको जब आप तोड़ते हैं निष्काम को तो आप कहेंगे निष्धन काम, यानी इसमें तो निकालोगे तो निस निकल आएगा, निस। कभी कभी यहाँ पर निस भी आपका नि भी आपका हो जाता है, लेकिन निस जो आपका दिया है हलंत के साथ हो जाएगा, कौन, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर आपको नहीं देना भाई, नए हैं क्या आप, नहीं। देखो हमने कहा जब इसको तोड़ा जाता है तो ये जो आपका सा होता है ना, ये सा में टूटेगा, वो भी आधा में टूटता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका आएगा ना, वो आपका इसमें आपका आएगा, निस शब्द के साथ आपका आएगा। कुछ लोग गलती कर रहे हैं भाई, पुराने स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। अगला दिया संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, छत्रज्ञ परिश्रम वालाश्रा, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, धरती और आकाश के बीच जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सर जी ताबड़तोड़ आपका पूछा गया है, ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, आपको शायद ये कल आपको सॉल्व भी कराया गया था, है ना, कल ये शायद क्वेश्चन आपको मिला था, ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलो भैया कल ये क्वेश्चन कराया गया था, ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो रौब दिखाना, अस्त व्यस्त करना, तोड़फोड़ करना, ये लगातार होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कल हमने सॉल्व कराया था और आज आपको पता होना भी चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए जवाब आ गया है डी नंबर। हमने कहा बोलते ना ऐसे याद रखा रहो, कह रहे ताबड़तोड़ क्लास 10 घंटे की मैराथन, ताबड़तोड़ क्लास 4 घंटे की मेहनत, ताबड़तोड़ मतलब होता है लगातार, है ना, यानी आपका आंसर डी के साथ राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में हिंदी का प्रथम काव्य किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया था कल, है ना, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, यानी सर जी पृथ्वीराज रासो जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसमें चौहान के जीवन के परिचय के बारे में आपको दिया गया है ना, और याद रखना इसको हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य भी माना जाता है। और याद रखने किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर चंद बरदाई की आपकी है, यानी चंद बरदाई की आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हिमगिरी, क्या दिया है, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छांव, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं। ये पंक्तियां जो ली गई हैं वो आपकी कहां से ली गई हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कामायनी से ली गई हैं। कामायनी की बात करते हैं तो यहाँ पर कामायनी से क्या 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या कामायनी से आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं। तो हमने कहा कामायनी में से आप कहेंगे सर ये 15 सर्ग होते हैं, कामायनी में 15 सर्ग होते हैं। प्रारंभ होता है कौन से सर्ग से, तो आप कहेंगे चिंता सर्ग से स्टार्ट होता है, किसे, चिंता सर्ग से क्या होता है, स्टार्ट होता है। और अंतिम जो 15वां है वो कौन सा है, तो आपका आनंद हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आनंद जो आपका है इनका अंतिम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि काशी काशी किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काशी की अस्सी जो रचना है ये आपकी किसकी रचना है, काशी काशी जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन, ए नंबर है, काशीनाथ सिंह। किसकी है, काशीनाथ सिंह इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। और देखा जाए इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं के संग्रह में देखा जाए तो जैसे दिया गया है काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु और महुआ। तो रेहन पर रघु आपसे बहुत बार पूछा गया, रेहन पर रघु किसकी रचना है, आप कहेंगे काशीनाथ सिंह की है, ठीक है ना, क्वेश्चन याद रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, चारुचंद लेख किस लेखक की रचना है, चारुचंद लेख किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों ये रचना है आपके ए नंबर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखा जाए इनकी रचनाओं में देखिए कुछ रचना ऐसी हैं जो कि बहुत बार पूछी गई हैं। पूछेगा बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है,
बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है ना, 4000 सदवेदी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका चार चंद्रलेख हो गया, पुनर्नवा हो गया, अनाम दास का पोथा हो गया, ये इनकी आपकी रचना है जो कि बहुत पूछी गई है। यहाँ पर दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है। जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं इन्होंने कौन सी भाषा का सरल उपयोग किया है। देखिए 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर यहाँ पर देना है और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का, तो अवधी भाषा का प्रयोग किया है। देखा जाए जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं ये सूफी फकीर है, इन्हें सूफी फकीर कहेंगे है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा अवधी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, हाँ यहाँ पर देखो इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ आपके हैं, इनके द्वारा कुछ रचित ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ये चारों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा किसके हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्होंने चौपाई, दोहा, छंद, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे बिखरे मोती है ना। देखा जाए तो आप कहेंगे सर बिखरे मोती ये पहला कहानी संग्रह है किसका। सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी क्वेश्चन आपके रामबाण है ना। सभी क्वेश्चन आपको हमने ऐसे ले लिया है कि पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन इसी में आपके समाहित हो जाएं। आपको बार बार वीडियो देखने का दिक्कत ना हो कि बार बार हमको वीडियो देखना पड़े। ये सब समस्याएं सिर्फ एक वीडियो में ही आपकी समाप्त हो रही होंगी। आप खुद देख रहे हैं कि जितने भी हमने क्वेश्चन लिया है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हमेशा से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह है किसका है। जवाब लगभग सभी का आ चुका है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनकी ये पहली कहानी है, ठीक है, इनकी ये पहली कहानी संग्रह है जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी इनकी रचनाएं देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की तो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे क्या है बिखरे मोती। अन्य कहानी जैसे आपका जन्मादिनी है, ये वीर रस की एकमात्र कवित्री भी आपकी है। याद रखिए जो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है ये वीर रस की एकमात्र कवित्री भी आपकी हैं, जैसे कि झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, ये सभी रचनाएं इन्होंने वीर रस में ही रचित किया है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की है। तो इन 3-4 रचनाओं में एक रचना तो आपको याद ही होगी, तो आप यहाँ पर मार सकते हैं आंसर। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा कौन, डी नंबर है, भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा आपका राइट आंसर है। यहाँ पर बी नंबर, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए पतन है ना, पतन है, चित्रलेखा है, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े अने, ये आपके भूले बिसरे चित्र, ये आपकी इनकी रचनाओं के कुछ संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है। पद्मावत महाकाव्य की कौन सी भाषा यहाँ पर लिखी गई है। तो पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा है, ये अवधी भाषा में लिखा गया यहाँ पर याद रखिए महाकाव्य है। इन्होंने चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की जो राजकुमारी थी पद्मावती, इनके प्रेम विवाह का जो पाश्चात्य जीवन है उसको चित्रण किया है। यहाँ पर जो इनकी रचनाएं देखा जाए तो आपके पद्मावत महाकाव्य मतलब मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में जैसे खरावट है, आखिरी कलाम है ना, ये बताया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कादम्बरी किस लेखक की रचना है। कादम्बरी किस लेखक की रचना है यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कादम्बरी की बात करते हैं तो 68 नंबर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाणभट्ट। क्या हो जाएगा, कादम्बरी किस लेखक की रचना है, तो आपकी बाणभट्ट की ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके थे किसके समकालीन थे, तो ये किसके समकालीन थी, तो दोस्तों याद रखिए राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। जो बाणभट्ट थे वह हर्षवर्धन के समकालीन, या कह सकते हैं कि भैया उन्हीं के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि ही थे। और दोस्तों याद रखिए ये संस्कृत साहित्य के सबसे प्रकांड विद्वान थे। क्या, संस्कृत साहित्य के सबसे प्रकांड विद्वान थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है, जो कादम्बरी है ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर हर्षचरित भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है, आषाढ़ का दिन ये किसकी है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश का ये नाटक है ना। देखा जाए तो इनके और भी नाटक हमने बताया, जैसे आधे अधूरे हो गया, लहरों के राजा हंस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। मन्नू भंडारी की कथा इनमें से कौन सी नहीं है, नोट करिएगा, मन्नू भंडारी की इनमें से नहीं है, कौन सी नहीं है। देखिए यहाँ पर यही सच है, अकेली दिया गया है, और इसके बाद दिया है नई नौकरी दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है पिंजर की उड़ान। क्या दिया है, पिंजर की उड़ान। ये मन्नू भंडारी की नहीं है, ये यशपाल जी की है। किसकी है, तो आपकी यशपाल की है, यशपाल की है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है यहाँ पर कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है।
नट लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं 71 नंबर में। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। और इनका उपनाम दोस्तों कह सकते हैं कि उपनाम एक प्रकार से प्रकृति का सुकुमार कवि उपनाम से सुमित्रा नंदन पंत को संबोधित किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखिए पत्रिका का नाम है धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग पत्रिका किसकी है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हजार प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर भारत भारती या प्रेमचंद, सॉरी धर्मवीर भारती। हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मवीर भक्ति, जो धर्मवीर कह सकते हैं धर्मयुग जो आपका है ये आपकी जो पत्रिका है धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कहानी जो कि बूढ़ी काकी अन्य नाटक की रचनाकार इनमें से बताना है। बूढ़ी काकी के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है। तो बूढ़ी काकी हो जाएंगे चित्रा मुग्दल। क्या हो जाएंगे, चित्रा मुग्दल। राइट आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये कहानी जो आपकी है ना प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला उपन्यास क्या नाम है, आपका बंटी उपन्यासकार इनमें से कौन है। चलिए ये सबसे सफल उपन्यास माना गया है आपका बंटी, और इसके उपन्यासकार जो आपके हैं वो आपके हैं कौन। यहां पर देखा जाए तो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए सही जवाब देना है और इसका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो गया है, बिल्कुल सही है। जिसका जवाब आ गया है मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में रीपो ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में रीपो ताज विधा का जनक जो मानते हैं वो किसे मानते हैं। आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हिंदी में रीपो ताज विधा का जनक ये है आपके शिवदान सिंह चौहान। कौन है, शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए राइट आंसर देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो सी आ रहा है कुटज, है ना। कुटज जो आपका है ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और इनके और भी निबंध हैं जैसे कि अशोक के फूल है, कल्पलता है ना, ये इनकी काफी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो रचनाएं आपके अभी बताया कि हमने कि अशोक के फूल ये इनकी बहुत पूछी जाती हैं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिए आपका दिया है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना ये आपके हैं। विचार प्रवाह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूर सागर किसकी रचना है। चलिए सूर सागर किसकी रचना है, 77 का ऑप्शन लॉक करना है। सूर सागर जो रचना है वो किसकी रचना है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सूर सागर किसकी रचना है, आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल स्टार लगाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सूर सागर किसकी रचना है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास। और सूरदास की रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और ये कौन से भक्ति से जुड़े हैं, तो आपके कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हैं। किससे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं दोस्तों सूरदास, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है ये है कौन, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, यहाँ पर बताना है। मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या नासिरा शर्मा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास जो लिखा है वो आपके नासिरा शर्मा ने लिखा है। राइट आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत पूछी गई हैं। इनके देखिए जैसे उपन्यास है जैसे आपका सालमदी है, जिंदा मुहौरे है, अच्छावट दिया है ना। और जीरो रोड जो आपका है, अजनबी जजीरा है, ये इनकी रचना है जिनमें ज्यादा से ज्यादा आपका पूछेगा जिंदा मुहौरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फांस किसकी रचना है, बस नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फांस जो रचना है वो आपकी किसकी है, दोस्तों यहाँ पर फांस रचना है आपके संजीव की है। किसकी है, संजीव, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो गया। संजीव जी की आपकी रचना है। संजीव जी की रचनाओं में देखा जाए तो जैसे यहाँ पर होता है क्या, पांव तले दूब, क्या है, पांव तले दूब और सर्कस, आकाश चंपा, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। जब भी कभी ऐसे पूछा जाए, है ना, तो आप कहेंगे सर एक ऐसे हमें दिखाई देते हैं जो हमें यात्रा से रिलेटेड आपके लिखते हैं, जो कि आपके हैं राहुल सक्रात्यायन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, है ना, ये जो आपकी यात्रा से संबंधित इन्होंने ही लिखा है ना। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देखिए जितनी भी रचना अभी बताया है ना, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये इनकी रचनाएं हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपके राहुल सक्रात्यायन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। देख सकते हैं कि आप कहेंगे सर पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है,
सारंग धर्म की तो होगी नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद बरदाई। क्या हो जाएगा? चंद बरदाई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। रासो परंपरा में प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में ये गिना जाता है। देखा जाए तो रासो ग्रंथ से जुड़े हुए जितने भी आपसे पूछे जाते हैं वो आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है दलपत विजय हो जाएगा खुमाल रासो, नरपत नाल हो जाएगा बीसल देव रासो, है ना। और बीसल देव रासो को श्रृंगारिक भी कहते हैं। यहाँ पर जगनिक का है परमाल रासो, नल सिंह का है विजय पाल रासो और सारधंग का है हमीर रासो। तो ये जितने भी रासो काव्य हैं ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जो आपकी है ये किस युग की रचना है, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कामायनी है आपकी छायावाद की है, छायावाद युग की ऑप्शन आपका भी बनेगा। अब यहाँ पर ये बताइएगा कि है किसकी, तो इसके रचयिता है आपके कौन? जयशंकर प्रसाद आपके हैं, है ना। ये क्या है? एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। प्रकाशन हुआ था 1935 में, इसका प्रकाशन किया गया था। कुल कितने सर्गों में हमने बताया? तो 15 सर्गों में हमने बताया था। प्रथम सर्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे चिंता है ना, चिंता से ही स्टार्टिंग होती है। और अगर अंत पूछे 15वां कौन सा है तो आप कहेंगे आनंद है। उम्मीद है कि जब 4-5 बार हमने बता दिया है, अब आपको तो हमेशा जब भी आपसे पूछे कि कामायनी के बारे में 5 पॉइंट लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले कामायनी जो आपके है ये किसके है? तो आप कहेंगे सर छायावाद की है ना, छायावाद की है। किसके द्वारा है? आप कहेंगे सर ये जयशंकर प्रसाद की आपकी है। यहाँ पर कितने सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें से पहला सर्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे सर चिंता सर्ग है। अगर पूछे अंतिम कौन सा है तो आप कहेंगे आनंद है। तो इतने पॉइंट आपको रट लेना है, जो पूछेगा ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गया है? ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी की भक्ति भावना जो थी वो किस प्रकार की है? तो आप कहेंगे भक्ति, ये जो अपने आप को मानते थे दास मानते थे। याद रखिए तुलसी की भक्ति भावना कैसी है? दास स्वभाव की है, दास, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथों में भक्ति के 9 रूपों जो माने गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके लखनऊ में। कहाँ हुआ था? आपके लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपकी किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद। किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। मुंशी प्रेमचंद जिन्हें कथा सम्राट कहते हैं, है ना, कथा सम्राट इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है सतसई के लेखक कौन है? सतसई के जो लेखक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? चलिए बताइएगा, सतसई के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो सतसई के लेखक आपके बिहारी लाल हैं। कौन है? बिहारी लाल, राइट आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जब सतसई पूछे तो ये बताइएगा कि कौन से काल के कवि हैं? तो आप कहेंगे रीत काल के कवि हैं। क्या हैं? तो यह रीत काल के कवि हैं, अर्थात रीतकालीन कवि यहाँ पर बिहारी लाल हैं। और इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है। 713 लगभग दोहे हैं। कितने? 713 दोहों को संकलित किया गया है। इसलिए एक कहा गया है गागर में सागर, है ना, गागर में सागर भरने का कार्य। जैसे कि इस हमने आपको सीरीज दिया है गागर में सागर, यहाँ पर हिंदी की देखिए कि गागर में सागर है। इस क्लास को देखने के बाद आपको ये टेंशन नहीं कि हमको और भी रचनाएं देखना है। जितनी बार इस वीडियो को देखना चाहो उतनी बार देख लेना, यही रचनाएं आपको मिलेंगी। जितनी बार पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ये गागर में सागर वाली क्लास है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इन्होंने एक शब्द कहा था कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, है ना, देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। हमारा चैनल छोटा जरूर है ना, हमारा चैनल छोटा जरूर है, छोटा वीडियो जरूर है, लेकिन आपके बिल्कुल से एग्जाम के लिए रामबाण आपके हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता कौन है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास की रचयिता पूछा है 46 नंबर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए जंगल में रहते हैं कौन? संजीव, अर्थात राइट आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, संजीव हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? 87 का ऑप्शन नोट करना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंचल की बात किया गया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल। क्या हो जाएगा? अंचल किस साहित्यकार का नाम है? तो दोस्तों याद रखिएगा रामेश्वर शुक्ल का नाम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए हरिवंश राय बच्चन का उपनाम क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर हरिवंश राय का जो उपनाम है वो बच्चन है। क्या है? याद रखिए इनका नाम उपनाम क्या है? बच्चन है। हमने कहा बालकृष्ण शर्मा, तो इनको बोलते हैं नवीन। क्या बोलते हैं? इनका उपनाम जो आपका है वो नवीन उपनाम है। अगर पूछे कि बद्री नारायण है ना जो आपके भट्ट हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन नाम है। इनका उपनाम क्या है? तो आपका सुदर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है?
आप देखेंगे यहाँ पर साहित्य लहरी है, सूरसागर है, सूरसारावली है, लेकिन सुंदर विलास नहीं है ना, सुंदर विलास है नहीं है। याद रखिए सुंदर विलास है किसकी, तो आपके सुंदर दास की है। किसकी है, तो आपके सुंदर दास की रचना है। याद रखिए सुंदर दास की रचना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है 89 नंबर में। तो निष्कवच देखा जाए तो ये है आपके राजी सेठ का है। किसका है, तो राजी सेठ का उपन्यास है। राइट आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से सही जोड़ी आपको चुनना है। सही जोड़ी इनमें से कौन सी है, यहाँ पर देखो दिया है महादेव वर्मा ख्याति दिया गया है। हमने कहा महादेव वर्मा यामा की है, इनकी रचना यामा की होती है। नासिरा शर्मा की देखा जाए, नासिरा शर्मा की, तो याद रखिए नासिरा शर्मा की कौन सी हो जाएगी, ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका है कौन, डी वाला। याद रखिए सुमित्रा नंदन पंत और चिदम्बरा है ना, सुमित्रा नंदन पंत जो चिदम्बरा वाला राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो त्रियाहट दिया गया है, त्रियाहट दिया है, ये मैत्री पुष्पा की है। किसकी है, तो आपकी मैत्री पुष्पा की है, मैत्री पुष्पा की है। और यामा तो आप लोग जानते ही जानते हैं। ख्याति किसकी है, तो ख्याति जो आपकी है वो है आपकी किसकी, तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो आप कहेंगे मात्र राइट आंसर आपका कौन सा हो गया है, यहाँ पर आपका डी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं। कबीर जी की रचनाएं किसमें संकलित हैं, 91 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो भैया कबीर जी ने जो लिखा है वो आपके बीजक में है ना, इनका संग्रह मिलता है, बीजक मिलता है, जो कि साखी शब्द रमैनी एक संकलन आपका है, जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा मृगावती, तो मृगावती आपके है कुतबन की है। किसकी है, तो आपके कुतबन की है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगावती किसकी है, कुतबन की है। सूरसागर किसकी है, सूरदास की है। यहाँ पर पदावली जो आपकी पदावली ये विद्यापति की है। किसकी है, तो आपके विद्यापति की है, विद्यापति की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, 92 का ऑप्शन देना है। और विनय पत्रिका है आपकी किसकी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास की। हमने कहा तुलसीदास की रचनाओं में जैसे रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे। कुमार संभव के रचयिता कौन है, यहाँ पर सूरदास, कालिदास, कबीरदास या तुलसीदास। राइट आंसर आपका वो बन जाएगा बी नंबर कालिदास। क्या हो जाएगा, कालिदास, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। किसका है, तो कालिदास कुमार संभव हो जाएगा। इनके और भी रचनाएं आप लोग जानते हैं, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, ये आपकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना माटी की बारात किस विधा की रचना है। तो माटी की बारात ये विधा है आपकी काव्य है। ये क्या है, ये काव्य है। 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नाटक जो दिया गया है स्कंदगुप्त रचना किसने किया है। नाटक जो कि स्कंदगुप्त की जो रचना किया है वो किसने किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, जो कि आंसर आपका यहाँ पर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे आपका विशाख है, अजातशत्रु है ना। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त आपका हो गया, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, ये इनकी काफी नाटक आपके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है, उसे पहचानना है। तो भारतीय हरिश्चंद्र ने देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी है, कविवचन सुधा है, इन रचनाओं को किया है। यहाँ पर दिया आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी जो आपकी है मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, जो कि चौधरी नारायण मतलब जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घर थे है ना, बद्री नारायण की आपकी है जो आपकी पत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए 97 का ऑप्शन देना है। 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर साकेत है, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, रंग में भंग हो गया, यहाँ पर दिया गया प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास दोस्तों ये रचना इनकी नहीं है किसकी, तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है, तो आपकी ये हरिऔध की है, हरिऔध की आपकी रचना है, पूछा गया भी है, तो आपकी हरिऔध की ये रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे यूपी जीके हो या कोई भी एग्जाम हो, हर जगह एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है इनमें से क्या होगा, तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी अबुल हसन। क्या हो जाएगा, अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम ही क्या था, अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि कवि कहा जाता है ना, इनसे रिलेटेड आपका पॉइंट मिल भी जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये खड़ी बोली आदि के कवि कहे जाते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। जो आपके खालिगवारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ये जो आपका लिखा है इन्होंने ही लिखा है। याद रखिए इनके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है। महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो आपका है कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए निर्जा, रश्मि, निहार या दीपसखा। याद रखिए यहाँ पर जो आपका है निहार, क्या है, निहार। यहाँ पर ऐसे याद रखा करिए, इसको कैसे याद रखना है कि महादेव वर्मा याद रखिएगा जो कि कह सकते हैं कि स्त्री हैं,
और जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले सुबह उठेंगी तो आपके नहाएंगी, है ना, बिना नहाने के कुछ कार्य नहीं हो, क्योंकि खाना बनाएंगी तो नहाएंगी जरूर, रोटी बनाएंगी तो नहाएंगी, तो निहार नहाना, ठीक है, ऐसे आपको रखना है। ये इनका प्रथम काव्य संकलन है निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है टेढ़ी रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है। रेशमी टाई एकांकी संग्रह की जो रचयिता है इनमें से कौन हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से 100 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों रेशमी टाई एकांकी के जो संग्रह है वो आपके हैं राम कुमार वर्मा। कौन है, राम कुमार वर्मा। हमने कहा जब भी कभी एकांकी की बात कर रहा है तो एकांकी आपके राम कुमार वर्मा ही यहाँ पर जाने जाते हैं। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए इनके और भी एकांकी हैं, जैसे पृथ्वीराज की आंखें हो गए, है ना, और यहाँ पर विभूति हो गया, ये नहीं कि आपके कह सकते हैं कि एकांकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम इनमें से क्या है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम पूछा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर अर्ध कथानक है। क्या है, अर्ध कथानक। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर अर्ध कथानक इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत रत्न विभूषित इनमें से कौन से कवि हैं। भारत रत्न विभूषित इनमें से कौन से कवि हैं जिनको भारत रत्न यहाँ पर दिया गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सुभद्रा कुमारी चौहान, गुलजार प्रदीप, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी को भी यहाँ पर नहीं दिया गया है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है आपके काशीनाथ सिंह। क्या हो जाएगा, काशीनाथ सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर भी हो जाएगा। दोस्तों रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब है, 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जा चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मिलजुल मन किसकी रचना है। मिलजुल मन किसकी रचना है। मिलजुल मन किसकी रचना है। दोस्तों ये है आपकी मृदुला गर्ग की है। किसकी है, मृदुला गर्ग। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। ये इनका उपन्यास है, मृदुला गर्ग इसके लेखक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदगी नामा जो रचना है वो किसकी रचना है। तो जिंदगी नामा की जो रचनाकार है वाकई कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती राइट आंसर है, यहाँ पर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है जिंदगी नामा पर, याद रखिए 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के जो लेखक है आपके इनमें से क्या हो जाएगा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन। झूठा सच के जो आपके हैं वो यशपाल हो जाएंगे। यशपाल की बात करते हैं तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि झूठा सच जो आपका आधारित है किस पर आधारित है। तो जो भैया ये उपन्यास आधारित है भारत पाकिस्तान विभाजन पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि यशपाल का कौन सा कह सकते रचना है जो कि कह सकते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। तो आप कहेंगे झूठा सच आपका है, झूठा सच, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपके भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आपका याद रखिएगा, ठीक है ना, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लज्जा किस लेखक की रचना है। लज्जा किस लेखक की रचना है। लज्जा जो है किस लेखक की रचना है। आप कहेंगे लज्जा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये है आपकी तस्लीमा नसरीन। किसकी है, तस्लीमा नसरीन इसका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। और देखा जाए तो ये बांग्लादेशी लेखक का है। क्या है, ये बांग्लादेशी लेखक का है, याद रखिएगा। 1993 में प्रकाशित थी लज्जा, ठीक है, 5वां उपन्यास इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नंबर है बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो मिर्जा गालिब है ये बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, है ना। मिर्जा गालिब ये उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर भी रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना राज्य राघव की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो राज्य राघव की नहीं है। तो राज्य राघव के देखिए यहाँ पर आपका अधूरी मूरत, देवदासी, सम्राट का वैभव तो है, लेकिन जो जीवन के पहलू दिया गया है, जीवन के पहलू, ये राज्य राघव के नहीं है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना जो आपकी है वो कौन सी है, नोट करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी नंबर प्री प्रवास। क्या हो जाएगा, प्री प्रवास आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आपको मालूम है झरना किसकी है। झरना किसकी है, तो झरना है आपकी जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पर प्रेम प्रताप किसकी है, तो प्रेम प्रताप आपके भारतेंदु की है। किसकी है, तो आपके भारतेंदु की होगी। अंधायोग किसका है, तो आपके धर्मवीर भारती का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैला आंचल, देखा जाए जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है ना, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, ये आंचलिक उपन्यास आपका है। आंचलिक मतलब होता है गांव की दशाओं का जो वर्णन होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है, बता सकते हैं एनीवन, कोई स्टूडेंट हो बता सकता है जल्दी से। मधुशाला, मधुशाला आपके हरिवंश राय बच्चन की है।
याद रखिए मृगनयनी किसकी है, मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा की है। ठीक है, मुद्रा राक्षस पूछी तो बताइएगा मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई के द्वारा रचित रचना नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मीराबाई के द्वारा रचित रचनाओं में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राग गोविंद भी है, गीत गोविंद है, राग सोढ़ा के पद भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कौन है, यहाँ पर वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास इनकी नहीं है। याद रखिए वैदेही वनवास मीरा के द्वारा रचित नहीं है, ये हरिऔध जी का है। किसका है, तो आपके हरि जो आपके हैं कह सकते हैं हरिऔध, तो हरिऔध की आपकी रचना है, हरिऔध की है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। बहुत एमपी पॉइंट है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाग धोल, नए साहित्य का सौंदर्य तो है, लेकिन यहाँ पर अंधा युग नहीं है। अंधा युग किसकी है, अंधा युग जो है वो आपकी किसकी है, बता सकते हैं। अंधा युग आपका किसका हो जाएगा, धर्मवीर भारती। किसका हो जाएगा, तो ये है आपके धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर चंद्रवरदाई, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, दयानंद सरस्वती आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस है, जो कि 7 सोपानों या 7 खंडों में विभक्ति की गई है। सबसे बड़ा कांड जो आपका बालकांड है, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रंगभूमि के लेखक का नाम क्या है। रंगभूमि के लेखक का नाम पूछा गया है। रंगभूमि की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, जिन्हें कथा सम्राट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना पूछा गया है और आंसर क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देखा जाए तो परिमल तो हो नहीं सकता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी नंबर है, जो कामायनी है, कामायनी जो कि छायावाद स्तब्ध पुरुष जयशंकर प्रसाद की कलजयी रचना आपकी है ना। एक प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 15 सर्गों में आपके हमने बताया भी था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है। परिंदे जो कहानी है ये किस कथाकार की है, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर परिंदे ये स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं। कहाँ पर, स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं। स्वच्छ बोलते हैं निर्मल, क्या बोलते हैं, निर्मल। तो आप कहेंगे जो परिंदे होते हैं स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं अर्थात निर्मल, क्योंकि स्वच्छ के पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर निर्मल वर्मा की ये कहानी है ना। नामवर सिंह ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। किसने, नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी इसे माना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन हमने जो लिया था सिलेक्टेड, लिंक पर क्लिक करिए और अगली क्लास में तुरंत चलिए। अगली क्लास हम सुपर फास्ट तरीके से मॉडल पेपर के साथ, चलिए जल्दी क्लास में आइए। अगली क्लास हम खत्म कर रहे हैं वाली है ना, अगली क्लास में आ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तुरंत आइए, तुरंत स्टार्ट करते हैं।